हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। डिजास्टर मैनेजमेंट की इस सीरीज में आज का टॉपिक अर्बन फ्लडिंग है। पढ़ेंगे अर्बन फ्लडिंग एज ए कॉन्सेप्ट, इंडिया में इसका ट्रेंड क्या है, राइट, इसके फैक्टर्स, और फिर क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड देन अल्टीमेटली क्या हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं ताकि अर्बन फ्लडिंग के मीनेस को हम फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट को हम कम कर पाएं। राइट, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड की डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सो यस, नाउ गाइस टू स्टार्ट विद फाइन। सो सबसे पहले देखें कि जो अर्बन फ्लडिंग का ट्रेंड है, जो इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में, जो कुछ कुछ नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हम देख सकते हैं। बेसिकली एज ए कॉन्सेप्ट तो हम देखेंगे कि अर्बन फ्लडिंग है क्या। देखो, नॉर्मली फ्लड तो आप जानते हो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग इनटू एरिया, पर्कुलेटिंग इनटू एनी एरिया, राइट, जो कि वहाँ के लिए, वहाँ के एरिया के लिए डिजास्टर्स है। दैट्स समथिंग दैट वी कॉल फ्लडिंग। लेकिन अगर वो रूरल पॉकेट है या फिर कोई सा भी है तो हम उसे नॉर्मली फ्लडिंग का नाम देते हैं। लेकिन अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट, अर्बन एरिया होते क्या बेसिकली, जो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, फाइन, जैसे मान लो कि एक गेटोज में, एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और वहाँ पे फ्लडिंग आ रही है चारों तरफ से, मान के चलो, सो दैट इज समथिंग दैट वी कॉल अर्बन फ्लडिंग। लिखने के लिए एज ए डेफिनेशन मैंने आगे दे रखा है, वहाँ से आप कॉपी करके मतलब डेफिनेशन लिख सकते हो। सो एज ए कॉन्सेप्ट सिंपली यही है। अब क्या इसके फैक्टर्स हैं, आप देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, एनडीएमए के ने इसे अपलोड किया था। तो देखो कि ये जो नए एरियाज हैं, बिहार असम का तो न्यूज़ हमेशा रहता है, जो नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं, तो आप देखो वहाँ पे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जहाँ पे फ्लडिंग का मेनेस उतना हुआ नहीं करता था। और ऑब्वियसली जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज, राइट, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पे इमर्ज होकर आता है। दूसरा, पुअर अर्बन प्लानिंग। लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे गाइस। सो नाउ, सबसे पहले अर्बन फ्लडिंग का जो ट्रेंड है, अब देखो कि ऐसा नहीं है कि अर्बन फ्लडिंग बहुत ही नई चीज़ है। आप देखो ये बहुत ही पुराने न्यूज़पेपर की क्लिप है, 1980s की बात है, असम, ठीक है। उसके बाद आप देखो दिल्ली, जमुना ब्रिज क्लोज्ड, ये है अखबार 1978 का, फाइन, इंडियन एक्सप्रेस। देन हैव अ लुक, अभी मद्रास। अब हमने देखा कि सबसे फेमस क्या है, कि जो चेन्नई फ्लड्स थे, चेन्नई फ्लड्स 2015। अब उस साल के मेंस का एक क्वेश्चन भी आप देखना, यूपीएससी मेंस 2015 का क्वेश्चन है, चेन्नई फ्लड्स के ऊपर, इनडायरेक्टली तो उसी के ऊपर था, राइट। सो अब ये तो देखो ट्रेंड है कि अब इन सिटीज़ में पिछले 20-25 साल में फ्लडिंग रही है, और ये जो महीने से बढ़ता जा रहा है, जो डैमेज है वो बढ़ता जा रहा है, फाइन। सो अब फाइनली एज ए कॉन्सेप्ट देखो, जो डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि इट्स एन इनंडेशन ऑफ लैंड इन ए कंस्ट्रक्टेड सेटिंग, ठीक है। बेसिकली जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है वहां पे, फाइन, हैपेंस व्हेन रेनफॉल और अलाइड इंस्टांसेस ओवरवेलम द कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ड्रेनेज सिस्टम था, मान के चलो जैसे हम पढ़ते हैं ना, इंडस वैली के टाइम का ड्रेनेज था, ठीक है। तो उसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है, अगर इसकी फ्लोइंग कैपेसिटी से पार आके वाटर पर्कुलेट करना शुरू करे जो हैबिटेशंस है वहाँ पे, और नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, दैट इज समथिंग दैट वी कॉल फ्लडिंग, ठीक है। अब ये अमाउंट इतना बढ़ जाए कि इंसान के या फिर जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर ही खतरा बन जाए, सो तब वो आ जाएगा डिजास्टर की कैटेगरी में, फाइन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब डिफरेंस देखो कि ये एक रूरल पॉकेट है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट्स ए रूरल पॉकेट, फाइन। यहाँ पे पॉपुलेशन उतना बहुत ही लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे डैमेज भी बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। और साथ में रेजिलियंस भी इनका स्ट्रांग होता है, बिकॉज यहाँ पे सॉइल है। अब सॉइल में क्या होगा कि सॉइल में जो है सीपेज बहुत बड़ा स्ट्रांग होगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू दीज अर्बन अर्बन एरियाज। यहाँ पे क्या है, सड़कें हैं, मेटल रोड्स जिसे कहते हो आप, फाइन, और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, राइट, इंडस्ट्रीज, तो डैमेज भी ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई वी कॉल कि अर्बन फ्लडिंग जो है एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है, जो हमारी इकोनॉमी को, ठीक है, हमारे जीडीपी को एक बड़ा नुकसान देता है, फाइन। सो यस, तो अब जो फैक्टर्स हैं, कुछ की तो हमने बात ऑलरेडी की, अब इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि जो, अब देखो कि यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखोगे
स्टोरेज इश्यूज। ये क्या है गाइस, बेसिकली देखो कि हमने जो बात की ड्रेनेज की, ठीक है, अब उसमें एक तो ड्रेनेज जो इश्यू है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि चलो अगर डैम है या चेक डैम है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं अभी 2018 में केरला फ्लड्स के टाइम पे डैम का इशू बड़ा न्यूज में था, और उसके बाद से फिर डैम सेफ्टी बिल भी लाया गया। तो वहाँ पे एक इशू निकल के आया कि हमारे पास जो डैम है उनकी जो मतलब ओवर एज है, राइट, कैपेसिटी भी है उनकी, मतलब मान के चलो कि, ठीक है, उनकी उतनी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अब डैम है, फिर चेक डैम्स है, राइट, या फिर बाकी जो लोकलाइज्ड रिजर्वायर्स हैं, एक तो लिमिटेड है और दूसरे ओवरबर्डन है, ठीक है। तो एक इशू वहां पर निकल के आता है, और दूसरा उनकी उनका जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ा पुअर है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से वाटर रिलीज करने के चलते किसी एरिया में फ्लड आ गया, तो कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना उनका मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है ताकि ठीक है, जो कि एक नुकसान निकल के आता है वहां पे। देन गाइस, अब एक इशू है, देखो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स। देखो इन टर्म्स को मेंस के आंसर्स में आप कोट करोगे ना कि फ्लैश फ्लड्स, राइट, कि अब देखो फ्लैश फ्लड क्या है, एक नया कोई फिनोमेना नहीं है, लेकिन एक ऐसे कॉन्सेप्ट नया है कि अचानक से जो फ्लड्स आते हैं ड्यू टू रेनफॉल, जैसे साइक्लोन आया ना, एग्जांपल लेता हूँ मैं उड़ीसा का, उड़ीसा 2019, आप इसको सर्च करना, साइक्लोन आया। अब साइक्लोन के बाद जो रेनफॉल आती है, उसके बाद से देखो आते हैं फ्लैश फ्लड्स अचानक से। तो फ्लैश फ्लड्स के कारण कारण फ्लडिंग होती है, ठीक है। अब एक अगला फैक्टर है ओवरफ्लो, सॉरी, ओवरफ्लो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द ड्रेनेज, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे वो जो ओवरफ्लो होता है, मान के चलो कि अब कावेरी रिजर्वायर है, कावेरी वाटर बेसिन है, ठीक है, तो वहां से जो ओवरफ्लो हो रहा है अदर रीजन्स में, तो वो एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब इसको अगर अर्बन रीजन मान के चलो कि अब एक अर्बन सेटलमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कहीं पे एक अर्बन सेटलमेंट है, वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, कावेरी एक रिवर का नाम इसलिए लिया कि आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजीली समझो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि इन ड्रेनेज सिस्टम से अगर ओवरफ्लो होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ बेसिकली जो अर्बन प्लानिंग है बहुत ही पुअर है, वन ऑफ द वर्स्ट इन एशिया, ठीक है, वर्ल्ड का तो क्या ही कहने। तो दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब मैनेजमेंट वीक है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एज ओल्ड है, फाइन, सो इससे ओवरफ्लो होता है। और कभी कभी तो पॉल्यूशन के चलते अब क्या हुआ कि अब इसमें ब्लॉकेज आ गया, सो दैट्स वाई सड़कों पे पानी है, मतलब एक आउटफ्लो मिल नहीं रहा है, सो दैट्स वाई एक बड़ा फैक्टर बनता है। ये सारे इश्यूज कनेक्टेड है, हैफाजार्ड प्लानिंग, ओवरफ्लो फ्रॉम ड्रेनेज एंड ऑल, ठीक है। एक नेचुरल फैक्टर है, इस पे इंसान का कंट्रोल बड़ा लिमिटेड है, ठीक है। हाँ, बट उसको एग्जैक्ट उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने में इंसान का रोल है, कैसे, वो यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। और अगला फैक्टर है इम्परवियस सर्फेसिस। अब कैसे, देखो हमने बात की थी, देखो इस वाली पिक्चर में यहाँ पे, ठीक है, कि ये यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, सॉइल तो शहरों में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, मेटल रोड्स, ठीक है, सीमेंटेड, ठीक है, सीमेंटेड एरियाज एंड ऑल, जहाँ पे क्या होते हैं पर्कुलेशन जो है ना, अब वो जो सीपेज है, जैसे मान के चलो ये सरफेस है, ये मान लो रूरल एरिया है और ये है अर्बन एरिया, ठीक है। तो किस वाले सरफेस में पानी ज़्यादा सीपेज करेगा, नीचे जाएगा, ऑब्वियसली रूरल वाले में। अर्बन वाले में बहुत टाइम लगेगा, कहीं कहीं पे तो मतलब पानी का सीपेज बड़ा मुश्किल होता है, लोग क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई यहाँ पे पानी का फ्लो बढ़ता जाता है, तो फ्लड की इंटेंसिटी, इसका जो डैमेज है ये भी बढ़ता जाता है, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेम देखो ये करने यहाँ पे, तो ये सारे टॉपिक्स को कोड करना, इन सारे पॉइंट्स को कोड करना आंसर में 1 2 3 4 करके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन कम्स ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या कनेक्शन है, अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या कनेक्शन है कि देखो मेल्टिंग ऑफ स्नो, आइस मेल्ट करेगा, मोर रेनफॉल, ठीक है, मोर फ्लडिंग, फाइन। तो ये सारे इश्यूज एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, आप इनको फैक्टर्स में लिखना। अब कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इनको एग्जेजरेट करती हैं, जैसे फ्लड तो है एक नेचुरल चीज, लेकिन उसको उसका जो डैमेज है, अब देखो यहाँ पे उड़ीसा का नाम लिया हमने, उड़ीसा का मॉडल बड़ा सक्सेसफुल है इस, देखो उड़ीसा ने साल 2018-19 के फ्लड्स को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया, जो साइक्लोन के बाद आए थे।
क्योंकि उनका जो अपोज था वो था डिसेंट्रलाइज्ड। फाइन, नाउ लेट्स हैव अ लुक जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज को हम देखेंगे तीन हेड्स में। सोशल, अब देखो सोशल में क्या है कि ऑब्वियसली कोस्टल कम्युनिटीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो कोस्टल कम्युनिटीज में ज़्यादातर कौन से लोग हैं? पुअर फार्मर्स, फिशरमैन्स, ठीक है। तो अब दे आर गोइंग टू बेयर द मोस्ट ब्रंट आउट ऑफ इट, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो डैमेज होने को होगा, ठीक है। एजुकेशन सफ़र करेगा, फाइन। जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स इसके हैं सोशल वाले। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करें, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में देखो क्या है, ठीक है। अब जो अर्बन इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको क्रिएट करने में जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा लगता है। लेकिन फ्लड्स के बाद जो डैमेज होता है तो एक बार में ही करोड़ों का नुकसान होता है। तो ठीक है। और दूसरा क्या, इंफ्रा इंफ्रा के अलावा जैसे मान लो कि फ्लड्स हैं तो नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भी थम जाती है। तो जो हम बोलते हैं ना कि मार्केट फोर्स काम कर रहा है, फ्री हैंड ऑफ मार्केट हैंड एवरीथिंग, वो सारी थ्योरीज आके यहाँ फेल हो जाती हैं। नथिंग इज वर्किंग एट ऑल, कुछ भी, राइट। फिर इन जनरल हम देखें तो प्रोडक्शन से लेके जो, देखो बेसिकली चीज़ें हैं सोशल इकोनॉमिकल के हेड में ही आएंगी, लेकिन इन जनरल भी आप देखो, ठीक है। पॉलिसी जो है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है बाकी फैक्टर्स के लिए भी, बाकी इश्यूज के लिए भी, वो भी यहाँ पे एक तरह से जो बोलते हैं ना कि डीरेल हो जाती है। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो कि क्या हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि देखो एज ओल्ड इश्यूज जो हैं उनको एक तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें तो फिर तो वही बात हो गई। अब यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, न्यू नॉर्मल्स। जैसे एग्जांपल ले लो स्मॉल सिटीज, ठीक है। आप सड़कें बनाओ, नो इशू, ठीक है। लेकिन सड़कों के किनारे आप रखो उस तरीके से कि जैसे जो ड्रेनेज होते हैं ना, एक नया सिस्टम आया कि वेल्स, ठीक है, रोड साइड वेल्स, ताकि अब स्पॉन्ज का मतलब क्या होगा, इस स्पॉन्ज का मतलब ये हुआ कि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हो सिटीज में। सो ये स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट है स्पॉन्ज सिटीज, ठीक है। एक सब कंपोनेंट की तरह से इसे ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज स्मार्ट सिटी शुड बी लाइक व्हाट, इट शुड बी यू नो डिजास्टर रिजिलियंट, रिजिलियंट, ठीक है, सॉरी, या। और फिर अब पॉलिसी लेवल पे क्या कर सकते हैं गाइस कि अब जैसे एग्जांपल लो कि वेटलैंड पॉलिसी। अब ये बात चेन्नई फ्लड 2015 से इमर्ज होकर आई थी कि वेटलैंड का जो देखो अब वेटलैंड के एरियाज में इंक्रोचमेंट हुआ, वेटलैंड को डैमेज किया गया। तो अब वेटलैंड करते क्या है, बेसिकली यही काम करते हैं ना, एब्जॉर्ब करने का, पानी के फ्लो को रोकते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब वेटलैंड ही नहीं रहेगा तो ये सारे इश्यूज, तो अब फ्लड तो आना ही है, फ्लड आएगा, लेकिन फ्लड का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा एक्सेजरेट हो जाएगा वेटलैंड की एब्सेंस में। तो वेटलैंड पॉलिसी को इंडिया को रिलूव करना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है, जो ड्रेनेज ड्रेनेज का इंफ्रा है उसको थोड़ा और साइंटिफिक, थोड़ा और राइट, एक ब्रॉड तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट द वे फॉरवर्ड सजेशंस। बाकी जनरल पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही, लेकिन इन चीज़ों को जरूर कोट करना। अब और भी पॉइंट्स आ सकते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है, ये है। तो अब जब भी कोई प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जा रहा हो तो मेक श्योर किया जाए कि ईपीए के प्रोविजंस को वो फिलफिल करता हो। तो इस टाइप के सजेशंस को आप दे सकते हो। बाकी तो स्टेक होल्डर्स अप्रोच है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन जनरल तो आप लिखोगे, लेकिन इनको जरूर मेंशन करना, स्मॉल सिटीज, वेटलैंड पॉलिसी, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, टू गेन मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो फॉर रिविजन। थैंक यू।